एक बार हम लोग एक शूट कर रहे थे। बैंगलोर मैसूर रोड पे एक रिजॉर्ट है, मंगोलिया रिजॉर्ट। स्टार्ट होते होते शाम के 7 बज गए। मेरे सारे टीममेट्स सब डर चुके थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी डरा हुआ था। लेकिन बीइंग ए लीडर, आपको आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है, आपको लीड करना है टीम को। तो आप भले डरे हो, लेकिन आपको डर दिखाना नहीं होता है लोगों में। कि मैं भुवनेश्वर से, इन्होंने मुझे बुलाया है, क्लाइंट ने मुझे भुवनेश्वर से बुलाया है, बैंगलोर। ऐसा नहीं है कि बैंगलोर में फोटोग्राफर्स नहीं है, बट मेरे क्लाइंट दे बिलीव दैट आई एम ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर। तो दूसरी टीम अगर आई होती, जो जिनको अगर लोकली किसी टीम को वो हायर किए होते, तो शायद वो हार मान जाते। लेकिन हमें हार नहीं मानना है। आपके पास चॉइस था कि आप मुंबई जा सकते थे, आप दिल्ली जा सकते थे, आप बैंगलोर जा सकते थे, पर आपने उड़ीसा में रहने का डिसीजन लिया और उड़ीसा में ही अपना करियर बनाया। वो डिसीजन आपने क्यों लिया? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एवरी डे यहाँ पे काम है, यहाँ पे लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, ओपन मार्केट है। मैं तो अपने सभी दोस्तों को, अपने कलीग्स को उनको भी बोलता हूँ कि अगर बिजनेस शुरू करना है या कोई स्टार्टअप करना है, कुछ भी शुरू करना है, तो यू मस्ट कम टू भुवनेश्वर। And so it begins. We are about to reach our destination. वेलकम टू दी ओडिशा ड्रीम। आज आम सांगे अच्छा जड़े रिनाउंड फोटोग्राफर whose captivating work has redefined the visual storytelling. An engineer turned photographer who has spent more than a decade in this industry. Let's understand his journey and his unique perspective behind the world of photography. Welcome Akhil bhai to the Odisha Dream. Thank you, Arun bhai. Akhil bhai, the first question that I want to ask, what has inspired you to get into photography? If you ask me what has inspired me, and if I think, like, if I remember the journey, how I have started, it's like, it was Little Champ, Dance India Dance. I mean, all those, reality shows for the kids. Those has actually inspired me. I was like, while I was watching them, and I was like, I was thinking what I have done in my life. I have what extra I have done in my life. These kids, they are so young, they are so, small kids, and they are full of confidence. It's not only about the talent which has inspired me, but the confidence. With the confidence they were, performing in front of, so much of television, so much of crowd. So that has actually inspired me. I don't wanted to live a normal life. I always wanted to do something extra, something different. So that has actually helped me. And yes, I was exploring what different I can do, what else I can do. So, and since the photography was like hobby since childhood, so I thought of carrying it on. And you come from a family background who were into art, like आपके नानी जो कि एक नेशनल अवार्डी हैं, आपके भाई साहब वो भी एक नेशनल अवार्डी हैं मधुबनी आर्ट में. Yes. राइट, टेल मी अबाउट देम, अबाउट दैट जर्नी. सबसे पहले मैं नानी के बारे में स्टार्ट करना चाहूँगा. बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे, क्योंकि उस समय में उनको नेशनल अवार्ड मिला, जब मतलब उस टाइम में वो इतना फेम और इतना सक्सेस पाई, जब ये सोशल मीडिया या इतना प्रमोशन का मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं था. एंड बहुत बेसिक उनका क्वालिफिकेशन भी रहा था. आई डोंट थिंक कि 5वां 6ठा ही पढ़ाई किया था उन्होंने, और उसके बाद भी उन्होंने इतना कुछ अचीव किया अपने हार्ड वर्क से. कंसिस्टेंटली जो हार्ड वर्क था उनका, फैमिली का इतना प्रेशर, इतना बड़ा फैमिली था उनका, सबको लेके चलते हुए जो उन्होंने अचीव किया, वो बहुत इंस्पायरिंग था. और उनके बाद जो घर में मतलब मेरी माँ, मेरी मौसी, वो लोग भी बहुत ज़्यादा उनसे सीखे हैं. बहुत उन्हें उनका आर्ट, उनका जो स्किल था, वो उन्होंने भी उनके लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश किया. फिर मेरे भाई साहब जो हैं, वो बड़े भाई हैं, उन्होंने भी नानी के साथ बहुत काम किया, उनको भी नेशनल अवार्ड मिला. तो घर में आर्ट है. मेरा छोटा भाई भी है, वो भी एक्टर है, एक्टिंग करता है. तो घर में आर्ट रहा है स्टार्टिंग से.
और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से मैं भी इंस्पायर्ड रहता हूँ। और मैं भी कुछ अपने तरफ से जितना हो सकता है अपने विज़न को एनहांस करने की कोशिश करता हूँ, उन लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ और जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा आपकी नानी को जॉन एफ कैनेडी ने व्हाइट हाउस बुलाया था, हूँ। यस, वो यूके भी गई थी। यस। कभी आपने उनके साथ बैठ के ऐसे 1 to 1 बात किया है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था और वो एक्सपीरियंस आपको किस तरीके से हेल्प किया है? हम लोग बहुत छोटे थे जब वो एक्सपायर की, आई मीन 2000 में ही एक्सपायर कर गई थी। उतना कुछ उस टाइम में समझ में नहीं आता था, बट हाँ उनको जो मेहनत करते हुए देखता था और जो क्रिएटिविटी उस टाइम से ही मैं देखता था कि बहुत क्रिएटिविटी, क्योंकि हम लोग देखते थे ना, नानी 5-5 केजी 10-10 केजी कोई फ्रूट खरीद ली या कोई फल, आई मीन कोई वेजिटेबल खरीद ली, और जिसको मैं देखता था कि वो खाने के लिए नहीं, पहले हम लोग खुश होते थे कि शायद वो खाने को मिलेगा, लेकिन मैं देखता था वो खाने के लिए नहीं, उससे वो पेंट बनाती थी, नेचुरल कलर, मोस्टली वो नेचुरल कलर यूज करती थी अपने पेंटिंग में। तो ये सब चीज़ देखता था, जो कुछ मूर्तियां बनाती थी, मैं हमेशा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर, जो जो यू नो विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली और फिजिकली एग्जिस्ट, ऐसी चीज़ें वो बनाती थी जो एग्जिस्ट नहीं भी करता है। तो ये मुझे लगता था कि ये कैसे सोचा, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे बनाया, किसी के 4 हाथ दे दिए, किसी के 5 हाथ दे दिए, किसी का मुंह ऐसा बना दिया, किसी तो मैं पूछा था नानी ये क्या है, मतलब आई मीन ये कौन सा जीव आपने बनाया? तो शी इज लाइक कि बस मुझे सपने में आया, मैं ऐसा सोची कि ऐसा कुछ होगा। तो ये जो सोचने का प्रोसेस है, ये जो विजन क्रिएट करने का प्रोसेस है, वो मुझे पता नहीं बचपन से ही इन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ाया आर्ट के प्रति। मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड रहता था कि वाह क्या बनाया है, क्या मतलब एज ए किड में इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड होता था। तो वो मुझे थोड़ा आज के डेट में फील होता है कि वो सब चीज़ ने मुझे हेल्प किया है। आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ते हो, उसके पीछे आपका बेसिक प्रिपरेशंस कैसे रहते हैं? आप हाउ डू यू विजुअलाइज कि मैं इस तरीके से फोटो लूंगा या फिर इस तरीके से इस पर्टिकुलर फ्रेम को सेट करूंगा? व्हाट्स योर एंटायर एग्जीक्यूशन प्रोसेस? दिस इज डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट। सभी प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस है। दिस इज लाइक जैसे आप कोई दूसरा प्रोफेशन है, वैसे ही फोटोग्राफी भी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट तरह से उसका रोड मैप बनाना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। आप फैशन फोटोग्राफी करते हो तो आपको जानना पड़ना है कि किस चीज़ के लिए आप शूट कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट के लिए शूट कर रहे हो। आप गारमेंट्स के लिए शूट कर रहे हो तो उसके लिए अलग से प्लानिंग है, किसी ज्वेलरी प्रोडक्ट के लिए शूट कर रहे हो तो उसके लिए अलग से, आप वेडिंग कर रहे हो तो उसके लिए अलग से प्लानिंग है, कहाँ वेडिंग हो रहा है, कैसा सिचुएशन है, दिन की शादी है या रात की शादी है, शादी कहाँ हो रही है, कौन सा कौन से कस्टम में शादी हो रही है, हिंदू की शादी है, मुस्लिम की शादी है, क्रिश्चियन की शादी है, तो ये सब चीज़ सोचना पड़ता है। सो आई गेस डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए आपको डिफरेंट प्रिपरेशन करना पड़ता है। दूसरा, आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ना बहुत सारे कोलैबोरेशंस होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स के साथ आप कोलैबोरेट करते हो, बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हो। वो कोलैबोरेशंस का जर्नी कैसा रहता है? लाइक यू फाइंड दोज पीपल और दे अप्रोच यू, और यू गो अप्रोच देम बेस्ड अपॉन देयर फॉलोअर्स और बेस्ड अपॉन देयर वर्क। वो कोलैबोरेशन का प्रोसेस मेरे को थोड़ा समझाइए। ये बोथ वे है। कभी एक्चुअली इंस्टाग्राम पे आप या कोई किसी भी सोशल मीडिया पे या फिर या पर्सनली आप किसी से मिलते हो तो आप उनके फॉलोअर्स एंड ऑल, ये तो बाद की बात है, आप उनके ऑरा से इफेक्टेड होते हो, आप उनके ऑरा से उनके चाहते हो कि मैं इनके साथ आर्ट करूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैंने शूट किया और मैं पर्सनली अप्रोच किया उनको, उनके बहुत फॉलोअर्स नहीं थे, बट फिर भी मुझे लगा कि इनका मैं अच्छा शूट कर सकता हूँ। दिस इज वॉट विजन। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्लास 11 या 12 की लड़की को कहीं देखा था, बस ऐसे ही शी वॉज प्लेइंग वेरी नर्ड लुक, चश्मा पहन के मोटा सा ऐसे और वो खेल रही थी, बट पता नहीं मुझे उसको देख के लगा कि मैं इसका ये मेरी बहुत अच्छी मॉडल बन सकती है, मैं इसका बहुत अच्छा शूट कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट में मैंने उसको ब्राइडल फोटोशूट, पहली बार वो शूट कर रहे थे और मैंने उसको ब्राइड लुक दिया था। एंड आप कहोगे तो मैं उसको फोटोज भी शेयर करूंगा, मतलब आग लग गया था पूरा। आई एम टेलिंग यू, एवरीबॉडी वाज लाइक फैन हो गए थे सब उसके शूट के, एंड पीपल वर टॉकिंग, पीपल वर आस्किंग। मैं कहीं जाता था, किसी और इवेंट में जाता था, बट लोग कहते थे अरे अभी रिसेंटली आपका जो पोस्ट देखा, वाओ वाओ। और बहुत लोगों को ये बिलीव नहीं हुआ कि वो लड़की क्लास 11, आई मीन 16-17 ईयर्स ओल्ड थी।
तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको आप अपने एक्सपीरियंस के साथ, आप अपने विजन के साथ किसी को पसंद करते हो, किसी को कोई आपको लगता है कि इसके साथ मैं अच्छा आर्ट कर सकता हूँ, तो उसकी वजह से हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। कहीं पे आपको लगता है कि उनके साथ मिलके हमारा पीआर अच्छा होगा, उनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, जैसे आपने कहा उनके फॉलोअर्स अच्छे हैं, तो उनके साथ जुड़ेंगे। अगर उनके साथ हम काम करते हैं तो उनके प्रोफाइल में हमारा नाम जाएगा, तो लोग हमको भी देखेंगे, लोग हमें भी ढूंढेंगे, हमारा काम को एक्सपोजर मिलेगा। तो इस वजह से भी हम लोग कोलैबोरेट करते हैं। सो मेनी डिफरेंट रीजंस आर देयर एंड इट इज़ लाइक बोथ वे। कभी कोई आपको अप्रोच करते हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करो, कभी हम किसी को अप्रोच करते हैं। बट ये भी देखना पड़ता है कि उसके साथ कोलैबोरेट करके हमको भी क्या मिल रहा है, ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कोलैबोरेशन, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओगे तो मैंने लिखा है डोंट डीएम फॉर कोलैब। नॉर्मली पीपल राइट डीएम फॉर कोलैब, आई हैव रिटन डोंट डीएम फॉर कोलैब। क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके साथ ना मॉनेटरी फायदा होने वाला है, ना पीआर का फायदा होने वाला है, और उनको कुछ एक्सपीरियंस भी उस तरह से नहीं है, और मुझे नहीं फील होता कि उनके साथ में करके कुछ, तो मैं कभी कभी लोगों को ना भी बोलता हूँ, बट मोस्टली यस। बट ये जर्नी चालू कैसे हुआ? आपने कब फोटोग्राफी में एक्चुअल एंटर किया प्रोफेशनली? उससे पहले आप क्या करते थे? और आपका ये जो इंस्पिरेशन है वो एक मोमेंट होगा कि आपने डिसाइड किया होगा कि नहीं, मैं अभी जॉब छोड़ूंगा एंड आई वांट टू गेट इनटू फोटोग्राफी फुल टाइम। वो मोमेंट के बारे में थोड़ा बताइए मेरे को। जॉब छोड़ने का तो कोई मोमेंट नहीं था। जॉब जब मैंने छोड़ा है तो उससे 5 साल 6 साल से मेरे दिमाग में चल रहा था मुझे जॉब छोड़ना है, क्योंकि जॉब छोड़ना मजबूरी भी हो गया था। बहुत वर्क प्रेशर हो गया था। एक्चुअली मैं एंजाइटी आता था मुझे। मैं शूट में होता था तो मुझे लगता था कि मैं शूट में होता था तो मुझे ऑफिस के कॉल आते थे, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता था। ऑफिस में होता था तो फ़ोटो शूट के लिए कोई क्लाइंट फ़ोन करते थे कि फ़ोटोज़ में नहीं मिला, फ़ोटोज़ कब भेजोगे, शूट पे कब आओगे। तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड अप हो गई थी। स्टार्टिंग में 5-6 साल 7 साल मेरे लिए जॉब ज़रूरी था, क्योंकि फाइनेंशियली इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी। क्योंकि इतने महंगे महंगे कैमरा, लेंस, लाइट, ये सब चीज़ खरीदना इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू हैव सम बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप। तो जॉब स्टार्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत हेल्प किया मुझे। ऑफिस वालों ने भी, मेरे ऑफिस के कलीग्स ने बहुत हेल्प किया। बट धीरे धीरे मुझे ये फील होने लगा कि नाउ आई नीड टू स्विच, क्योंकि दो नाव में पाँव रख के बहुत देर तक, बहुत दूर तक आप नहीं जा सकते हो। कॉल तो लेना ही था। कोविड के टाइम में फिर मैंने फाइनली जॉब क्विट किया। एंड जैसे आपने कहा कि फोटोग्राफी में कैसे आया, मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, तो एज आई हैव टोल्ड यू कि आई कम फ्रॉम एन आर्टिस्ट फैमिली। कभी कभी नानी का कोई एग्जीबिशन होता था या मेरा छोटा भाई का कोई प्ले होता था, तो वहाँ पे मुझे एज ए फोटोग्राफर कहते थे तुम आओ, कैमरा दे देते थे क्या कि तुम कुछ फ़ोटो ले लेना। किसी गेस्ट को नानी कुछ गिफ्ट देती थी, अपना आर्ट प्रेजेंट करती थी, तो नानी चाहती थी मैं उनका कुछ फ़ोटो, आई मीन लाइक बहुत 10 साल 12 साल का रहा हूँगा मैं। फिर छोटे भाई का कोई प्ले होता था तो वहाँ जाके मैं फ़ोटोज़ लेता था। उसके बाद ऐसा हुआ, सिंस मेरे पास कैमरा था तो मैं स्कूल में, कॉलेज में या कोई ट्रिप पे मैं जाता था, तो लाइक आई वॉज दोस्तों के बीच में एक फ़ोटोग्राफ़र था, फैमिली फ़ोटोग्राफ़र था। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। बट थैंक्स टू भुवनेश्वर, थैंक्स टू द पीपल ऑफ भुवनेश्वर, थैंक्स टू पीपल ऑफ उड़ीसा एंड जगन्नाथ जी की कृपा है कि यहाँ पे मैं एक एज एन इंजीनियर आया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इन्फोसिस में मेरी यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी, तो आया तो था इंजीनियर के रूप में, लेकिन यहाँ पे मेरा फोटोग्राफी चल निकला। लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा, काम मिलने लगा और बहुत काम मिलने लगा, तो फिर मैं फोटोग्राफर हो गया। बहुत लोग फोटोग्राफी ऐसे हॉबी स्टार्ट करते हैं, सारे लोग, इंक्लूडिंग मी। एग्जैक्टली। अभी क्या है, उसको कमर्शियली वायबल बनाना और उसको एक एस्टैब्लिशमेंट, एक फर्म बनाना इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। यस। उस पर्टिकुलर जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि आपने इसको एज ए फर्म कैसे एस्टैब्लिश किया। आप नाउ दैट यू हैव योर ओन इक्विपमेंट्स, योर ओन टीम, वो थोड़ा जर्नी के बारे में मेरे को बताइए। स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने कहा कि हॉबी था, तो हॉबी के रूप में स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे ऑफर्स आने लगे, सोशल मीडिया पे हम लोग पोस्ट करने लगे, फेसबुक और कूट उस टाइम में था तो मैं पोस्ट करता था। तो धीरे धीरे ऑफर्स आने लगे कि हाउ मच डू यू चार्ज फॉर पोर्टफोलियो, या कोई इवेंट कवर करने के लिए आप कितना चार्ज करते हो, फोटो शूट में कितना चार्ज करते हो। तो धीरे धीरे चीज़ें आने लगी, और उसके बाद जैसे जैसे काम बढ़ने लगा
तो हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। वैसे भी मैं जॉब करता था तो मुझे बहुत कम टाइम होता था कि शूट भी करो, ऑफिस भी जाओ, एडिटिंग भी करो, मीटिंग में भी जाओ। तो मुझे फिर लोगों की ज़रूरत होने लगी और दैट्स हाउ टीम हैज़ स्टार्टेड बिल्डिंग दैट आई हैव स्टार्टेड बिल्डिंग माय टीम। और मैं कुछ क्लासेस भी लेने लगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पर्सनल क्लासेस भी लेने लगा, तो लोग जुड़ने लगे मेरे साथ। और सिंस अब हम लोग कॉरपोरेट में काम करना स्टार्ट कर दिए, तो सब चीज़ फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमें ज़रूरत पड़ गई। जीएसटी लेना, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स, ट्रेडमार्क, जो भी ये सब चीज़ें थी, फिर उसके बाद करना पड़ा, अपना स्टूडियो सेटअप करना पड़ा, अपना एडिटिंग सेटअप करना पड़ा। सब कुछ अब धीरे धीरे करना करते करते अभी हम लोग उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे एक प्रॉपर एक स्टूडियो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास है, और जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ शूट कर रहे हैं। आपके पास अभी सबसे महंगा कैमरा कौन सा है? आह, मैं इतना इक्विपमेंट्स और इतना पैसों इनके बारे में नहीं सोचता हूँ, बट महंगा कैमरा में क्या बताऊँ। मैं निकॉन। बस ये बताना चाहता हूँ कि वो जर्नी होता है कि जब आपके पास हाँ, इक्विपमेंट्स के लिए ये पैसा नहीं है, ये एक बट इंटरेस्टिंग। आज आपके पास सारे इक्विपमेंट्स यस है, यस सारे। यहाँ पे मैं आना चाहूँगा। बहुत अभी आपने क्वेश्चन को थोड़ा आपने बहुत अच्छा मोड़ दिया है। मैं अभी बताना चाहूँगा, मैं पहला कैमरा जब खरीदा था तो इट वाज लाइक 35,000 40,000 का कैमरा था वो। और उस टाइम में मैंने घर से भी कुछ पैसे लिए थे, अपने दोस्त से कुछ पैसे लिए थे, और कुछ लोन भी लिया था। तो पहला कैमरा मेरा था 3-4 जगह से कंट्रीब्यूशन हो गया, जबकि अमाउंट वाज वेरी लो, आई मीन 35,000। बट आज के डेट में 2 लाख का भी कैमरा होता है, तो जाके कैश में डाउन पेमेंट करके हम लोग कैमरा खरीद लेते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक सक्सेस स्टोरी है, कि मेरे लिए मुझे लगता है कि ये एक अचीवमेंट है। आप कभी कोई बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, एंड यू सी अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी और एक सीनिक व्यू आपको दिखता है, उसमें आप पिक्चर क्लिक करना चलते हैं। उस लेवल पे अगर आपको देखा जाए कि हाउ डू यू अप्रोच इन टर्म्स ऑफ and or how do you basically segregate of fashion photography, normal scenic photography और आपका wedding photography, so उसको आप कैसे segregate कर सकते हैं, like how people are into these different types of yes photography? इक्विपमेंट के बेसिस पे भी सेग्रीगेट होता है। जैसे कि आपने डिफरेंट जॉनर ऑफ फोटोग्राफी की बात की, मैं कहता हूँ जैसे वाइल्ड लाइफ है। जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो तो आपके लेंसेज अलग होते हैं। जब आप प्रोडक्ट शूट करते हो, ज्वेलरी फोटो शूट करते हो, तो आपके इक्विपमेंट्स अलग होते हैं, आपका सेटअप अलग होता है। आप वेडिंग करते हो तो आपका सेटअप अलग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंस है वो आता है इक्विपमेंट्स के थ्रू आता है। और नेक्स्ट थिंग है कि अप्रोच है, कि आप किसी चीज़ के प्रति आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आप पीपल फोटोग्राफी कर रहे हो तो यू कैन टॉक टू द पर्सन यू आर क्लिकिंग। आप गाइड कर सकते हो, आप लोगों को गाइड कर सकते हो, तो आपको बात करने आना चाहिए। किसी बच्चे का शूट कर रहे हो, किसी मॉडल का शूट कर रहे हो, वेडिंग में किसी ब्राइड का शूट कर रहे हो, तो यू नीड टू टॉक टू द पर्सन, यू नीड टू मेक देम कंफर्टेबल। बट जब आप वाइल्ड लाइफ कर रहे हो, यू कैन नॉट टॉक टू द एनिमल, यू कैन नॉट टॉक टू द लायन। टाइगर को नहीं कहते तो भाई साहब इधर देखो। तो वहां दोनों चीजों का अप्रोच अलग है। दोनों जगह ही फोटोग्राफी है, दोनों जगह ही वही कैमरा लेंस है, लेकिन अप्रोच अलग है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से काम को हम किस तरह से कर रहे हैं। आप जब प्रोडक्ट शूट कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को, तो वो सेल्फ मूवमेंट नहीं कर रहा है। यू हैव टू मूव, यू हैव टू मूव इट, यू हैव टू सी कि लाइट हम किधर से दें, कौन से एंगल से वो अच्छा लगेगा। सो डिफरेंट जॉनर ऑफ फोटोग्राफी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट प्लानिंग होता है। एक कंसिस्टेंट अप्रोच टू फोटोग्राफी, जैसे अब फैशन फोटोग्राफी, अभी आप यू आर वेरी रिनाउंड फॉर फैशन फोटोग्राफी, वो एक कंसिस्टेंट अप्रोच मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या डेली आपके अप्रोच में काम करते हैं, या फिर आपको टीम जो बिल्ड करते हैं आप उनको क्या ब्रीफ देते हैं कि एक कंसिस्टेंट फोटोग्राफी आप मेंटेन कर सकते हैं? हम लोग जब हमारी टीम कहीं जाती है तो हमारा हर शूट का एक गाइडलाइंस होता है। अगर हम कोई कॉर्पोरेट इवेंट शूट कर रहे हैं तो रहता है प्लानिंग राइट फ्रॉम द गेट्स का जो डेकोरेशन है, जो भी चीज़ है, जहाँ भी किसी स्पॉन्सर्स का पोस्टर लगा हुआ है, कहीं नाम लिखा हुआ है तो वो लेना है। फिर गेस्ट का एंट्री का शूट करना है, चीफ गेस्ट अगर कोई है तो मेक श्योर करना है कि डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट कैमरा से हम उनका शूट करें। तो इस सब तरह से अप्रोच रहता है। कोई मॉडल शूट करता हूँ तो उसके बारे में पहले से प्लानिंग करता हूँ, लाइक कौन मॉडल है, उसके 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 इंटरेस्ट क्या हैं, उसके पोटेंशियल क्या है, उसके लिमिटेशन क्या हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ जानना। क्या आउटफिट पहनने वाली है, उस आउटफिट के साथ क्या ज्वेलरी होने वाला है, क्या एक्सेसरीज होने वाला है, क्या बैकड्रॉप, क्या मूड, मेकओवर कैसा होगा। तो हर शूट के बारे में आपको अलग से प्लानिंग करनी पड़ती है और पूरे टीम को उस प्लानिंग के बारे में जानना जरूरी है। वी ऑल शुड बी ऑन द सेम पेज, तभी हम डिजायर्ड रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। सो लाइक एनी अदर प्रोफेशन, इट इज़ लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड हर चीज़ प्लानिंग से करते हो आप तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और मुझे कभी कभी लगता है ना, फोटोग्राफी इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल अप्रोच। यस, उसमें स्पिरिचुअलिटी का एक एंगल दिखता है, क्योंकि आप वो सीरीन होता है एकदम। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कुछ आपने जब पिक्चर्स क्लिक किए हैं कि हाँ ये पिक्चर्स मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मेरे को मिला है इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ को लेके? रहता है, क्योंकि जो आर्ट है ना, मैं आर्ट के बारे में यही समझता हूँ, फील करता हूँ कि आर्ट में एक ताकत है, स्पिरिचुअल फील है वहाँ पे। मेरे हाथ में जब कैमरा होता है तो उस टाइम में मेरा पर्पस सिर्फ यही होता है कि मैं बेस्ट फोटोज कैसे निकालूं। बहुत सारे मेरे दोस्त पूछते हैं, इतनी इतनी मतलब मॉडल्स के साथ काम करते हो तो कभी दिमाग तुम्हारा डाइवर्ट नहीं होता? मैं खुद से भी ये सवाल करता हूँ कि जब मैं शूट करता रहता हूँ, कोई मॉडल्स है या कुछ भी इस तरह का कर रहा हूँ, या आई मीन मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं पाता हूँ जब मैं शूट पे रहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कनेक्ट होता हूँ, मैं जो हूँ, नेचुरली जो हूँ वो मैं, आप मुझे जब फोटोग्राफी करते हुए देखेंगे तो मुझे तब आप रियल अखिल को देखेंगे। मैं घुस जाता हूँ उसमें पूरी तरह से और बेस्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश करता रहता हूँ हमेशा। और मैं कभी भी इतना इजीली सेटिस्फाई नहीं होता कि हाँ दिस इज डन। बहुत लोग मुझे कभी कभी ये भी कहते हैं कि कॉमर्शियली आपको प्लान, आपको काउंट होना चाहिए कि आप अगर मॉडल का शूट कर रहे हैं या किसी गारमेंट का शूट कर रहे हैं तो लिमिटेड फोटोज लो। लेकिन पता नहीं मुझे कभी कभी, मुझे तब तक जब आप कोई शूट के बारे में सोचते हो, प्लानिंग करते हो, तो एक विजन क्रिएट करते हो अपने दिमाग में कि मुझे ऐसा ये फोटो निकालना है। जैसे मैंने अभी आपको एक स्टोरी बताया था कि क्लास 11 की लड़की का मैंने शूट किया था एज ए ब्राइडल। तो मेरे दिमाग में एक विजन, एक फोटो था, मुझे ऐसा निकालना है। वो जब तक नहीं आया, चाहे कमी लाइट की हो, कमी कैमरा की हो, कमी मॉडल की हो, कमी किसी चीज का, मेकअप का हो, जब तक वो मैं अचीव नहीं किया ना, तब तक आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। एंड ट्रस्ट मी, जब मुझे वो क्लिक मिलने लगता है ना, तो मुझे लगता है लाइक दिस इज लाइक आई एम देयर, यस दिस इज व्हाट आई वांटेड, एंड आई एम वेरी एक्सप्रेसिव। कभी कभी लोग, मेरे मॉडल्स लोग या जो भी मेरे क्रू में रहते हैं, वो कहते हैं मॉडल से ज़्यादा आपका एक्सप्रेशन, आई मीन लाइक दैट, क्योंकि मैं अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। बहुत बार ऐसा भी हुआ है, मैं चीखता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ फोटोज अगर अच्छे आते हैं, और कभी कभी फोटोज नहीं अच्छे आते तो भी मैं चीखता हूँ। दोनों चीख अलग होती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ और बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ, अगर मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं सोचा हूँ, जो मेरे विजुअलाइज मैंने किया है, अगर आई हैव अचीव्ड इट, तो जाके मुझे शांति मिलती है, मैं कनेक्टेड होता हूँ। इस इंडस्ट्री में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं फ्रॉम द डे यू हैव स्टार्टेड टिल डेट? ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके। किन मुश्किलों से आपने गुजारा किया है और क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किया है, और उसके बारे में एक दो एनेक्डोट बताइए जहाँ पे आपने उसको ओवरकम किया है और आप खुश होके बोले कि नहीं मैंने अचीव किया कुछ। फोटोग्राफी इंडस्ट्री हो या जो भी कोई आर्ट फॉर्म होता है ना, बहुत वल्नरेबल है, बहुत बहुत जल्दी मतलब टीम बनाना रखना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी चैलेंज है टीम बना के रखना। क्लाइंट मैनेजमेंट से ज़्यादा टफ है टीम मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट। अभी क्या होता है, आप एक कैमरा, एक लैपटॉप लेके ना, एक लाइट लेकर आप फोटोग्राफर बन जाते हो। थोड़े दिन किसी के साथ काम किया, आपको लगने लगता है इवन आई कैन स्टार्ट माई ओन। तो वो टीम को पकड़ के, टीम को बना के रखना 4 साल 5 साल, क्योंकि आप उस पर आप उस पर टाइम देते हो, उसको सिखाते हो, उसको बनाते हो। आप अपना विजन, आप अपना टेक्निक, आप अपना स्किल उसके साथ शेयर करते हो। जब सबसे ज़्यादा काम होता है तो पता चलता है वो गायब हो गया, वो छोड़ दिया। तो ये टफ टाइम था। पहले बहुत मुश्किल होता था, पहले मुझे, क्योंकि मैं इमोशनल इंसान हूँ, मैं बहुत जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ। अगर मैं किसी को सिखा रहा हूँ, कोई नया लड़का मेरे पास आया है, मैं उसको सिखा रहा हूँ, तो मैं उसको अपना बच्चा, अपना मतलब समझ के सिखाता हूँ। और इनफैक्ट मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल के टाइम में भी था, पढ़ने से ज़्यादा मुझे पढ़ाने में मज़ा आता था।
कोई शूट में जाता हूँ तो नॉर्मली मैं मतलब अपने में बिजी रहता हूँ, अपने काम करता रहता हूँ। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कोई फ्रेशर मेरे साथ आया है शूट में, तो मैं अपना क्लिक करने से ज़्यादा मैं उसको सिखाता रहता हूँ, ऐसे करो। और अगर मैंने कुछ क्लिक किया तो उसको दिखाता रहता हूँ, देखो ऐसा हो, अगर ऐसे लेते तो नहीं अच्छा था, ये किए तो अच्छा है। तो ये मैं बिल्ड करता हूँ, हमेशा से बिल्ड करता रहता हूँ। फिर अचानक से पता चलता है कि कोई दो तीन बहुत सारे रीजंस होते हैं, लोग छोड़ देते हैं, तो वहाँ तकलीफ होती है। पहले तकलीफ बहुत ज़्यादा होता था, बट अब धीरे धीरे लगने लगा है कि नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो किसी को ये सोच के मैं अब किसी को हायर ही नहीं करता हूँ कि ये मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। मैं यही सोचता हूँ कि वो जब तक है मेरे से मैं जितना सिखा सकता हूँ मैं सिखाऊंगा, मैं जितना उसको मेरे साथ रह के उसका जितना ग्रोथ हो सकता है वो उसमें मैं कभी कमी नहीं रखूंगा, और वो इन रिटर्न वो जितना कर सकता है वो करे। तो किसी के आने जाने से अब फर्क नहीं पड़ रहा है। सो आई एम लाइक लिटिल बिट चिल हो गया हूँ कि चलो दिस इज द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। आप अभी फोटोग्राफी क्लासेस भी लेते हैं। बहुत। आप जो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 चीज़ ऐसा क्या सिखाते हैं इन दिस फोटोग्राफी इंडस्ट्री कि वो अबाइड करके चले कि ये 3 चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री? सबसे पहले मैं जो सिखाता हूँ वो टाइम मैनेजमेंट सिखाता हूँ। ये प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको टाइम मैनेजमेंट करके रखना। क्योंकि क्या है कि इट्स नॉट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, अदर ऑफिस, जैसे मैं इंजीनियर या कोई डॉक्टर का, मतलब ऑलमोस्ट लाइक बहुत सारे अदर प्रोफेशन में ना एक टाइम होता है, 9 बजे से लेके 10 बजे से लेके 6 बजे तक, 5 बजे तक, या नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो उसका भी एक टाइम है कि रात में 11 बजे से सुबह के 6-7 बजे तक। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में कोई टाइम नहीं है। जो मैं स्टूडेंट को उनको पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, तो अगर उसके कोई गार्जियन आए हैं मेरे साथ पूछते हैं कि सर क्या टाइमिंग होगा, क्लासेस का क्या टाइमिंग होगा, मैंने कहा कोई टाइमिंग नहीं है। वो 24 आवर्स हमारे साथ रह सकता है और उस 24 आवर्स में वो सीखेगा। इट्स नॉट अबाउट ओनली द क्लिकिंग एंड एडिटिंग बट ऑल्सो द मैनेजमेंट। उसको ये भी सीखना है कि हम फोटो शूट करके आए हैं तो कहाँ पे उसको कॉपी करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लाइंट को कैसे भेजेंगे, सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट शूट के लिए कैसे रेडी होंगे, कैमरा चार्ज करना है, बैटरी चार्ज करना है, चीजों को रेडी रखना है, ट्रेवल कैसे करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड चीज है वो मैं फिटनेस के बारे में बात करता हूँ। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में अगर आपको एक्सेल करना है तो। ऐसे भी लड़के लोग आए हैं जो कि बहुत पैशनेट रहते हैं, बहुत आते हैं, स्टार्टिंग में बात करते हैं कि सर मैं 2 दिन रात ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, इतना करने का मन है सर, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन 1 दिन से 2 दिन अगर उसको लगा दिया ना 10 घंटे 12 घंटे शूट पे, तीसरे दिन उसको सलाइन चढ़ने लगता है। ऐसे दिन हुए हैं कि मेरे लड़कों को सलाइन चढ़ा। बहुत सारे लड़के ये भी कह देते हैं 2 दिन 3 दिन के बाद कह देते हैं सर आज बहुत थक गया हूं, मैं रेस्ट करना है। मैं कहता हूं मैं 2012 से 1 दिन भी रेस्ट नहीं किया हूं। मैं रोज काम कर रहा हूं और मैं रोज काम करना चाहता हूं। अगर एक दिन मुझे किसी दिन अगर काम नहीं है, वैसे तो ऐसे दिन नहीं आए, लेकिन अगर किसी दिन कोई भी कारण से अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं तो आई फील लाइक दिस इज ए वेस्ट डे। मैं कभी थकता नहीं हूं। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के फोटोग्राफी को अपना करियर, अपना लाइफ लॉन्ग ये करियर क्यों चुना? क्योंकि ये काम करके मैं थकता नहीं हूं। मुझे याद है अगर ऑफिस का शिफ्ट होता था सुबह 7 बजे से 3 बजे तक, 3 से 3:10 हो जाता था ना, तो आई वॉज फीलिंग इरिटेटेड। अरे यार कब जाऊंगा, बांध के रखें, ऐसे करके रखें, मुझे जाना है, ये करना। लेकिन किसी शूट में जाता हूं, वहां पे अगर कोई कहा कि 4 बजे से 7 बजे तक शूट है या 10 बजे तक शूट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया। मैं वही एनर्जी जो 4 बजे जिस एनर्जी से मैं शूट लोकेशन पे जाता हूं, मैं सेम एनर्जी आप पाओगे 12 बजे रात तक मेरे। और फिर अगले दिन 6 बजे किसी दूसरे शूट में जाना है तो भी मैं जाऊंगा और पूरा फ्रेश होके जाऊंगा, पूरा एनर्जी के साथ जाऊंगा। तो ये तभी हो सकता है जब आप कंसिस्टेंटली पैशनेट रहो, क्योंकि पैशन भी एक ऐसी चीज है ना जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है या बदल जाती है। तो अगर एक्सेल करना है, टॉप पे जाना है, तो आपको ये पैशन को भी कंसिस्टेंटली मेंटेन करना पड़ेगा और फिटनेस को भी। क्योंकि अगर फिटनेस नहीं है, 2 से 3 दिन 10 दिन के बाद अगर आपका हेल्थ जवाब दे दिया ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिहार से तीसरा चीज, सॉरी, एक और पॉइंट जो मैं सबको सिखाता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि फील करना है, वो है लर्निंग, अपग्रेडिंग योरसेल्फ।
आज के डेट में आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है ना, यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। मेन आर्ट आपका फोटो क्लिक करना है, लेकिन फोटो क्लिक करने के साथ साथ जो उसमें उसके साथ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है ना, उसमें आपको अपग्रेड करना है खुद को। बहुत हर चीज, कैमरा, डिफरेंट तरह के कैमरा आ गए, एंड आज के डेट में सिंस सब चीज इतना ओपन है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि हर क्लाइंट को भी पता है कि कौन सा कैमरा नया वर्जन कौन सा आया, कौन सा अपडेटेड ड्रोन आया, कौन सा अपडेटेड लेंसेस आए हैं। तो क्लाइंट भी पूछते हैं, आपके पास वो वाइड लेंस है, आप इंटीरियर शूट करने आपके पास वाइड लेंस है, आप शादी का शूट करने आपके पास ड्रोन है, हमें वाटर में शूट करना है, आपके पास गोप्रो कैमरा है। तो हमें अपने आप को अपडेट करते रहना है रेगुलर। इट्स ए कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस। आप कभी भी ये फील मत करना कि यस आई हैव लर्नड एवरीथिंग, this is the end of my learning. So you need to keep learning and upgrading your skill, your technique and technology. अखिल भाई, आपने बताया कि आपके बैग्स हमेशा पैक्ड रहते हैं बिकॉज यू ट्रैवल अ लॉट। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि इंस्पायरिंग भी हो और फनी भी हो? बहुत सारे वैसे स्टोरी रहे हैं, क्योंकि 10-12 साल से काम चल रहा है, बहुत सारे ट्रैवलिंग हम लोग करते हैं, ट्रैवल है हमारा। तो हाँ, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में पूछेंगे तो मैं बताना चाहूँगा। एक बार हम लोग एक शूट कर रहे थे, बेंगलोर मैसूर रोड पे एक रिजॉर्ट है, मंगोलिया रिजॉर्ट, तो वहाँ हम लोग शूट कर रहे थे। एक्चुअली शूट करने जब गए तो हमें बताया गया शूट से पहले कि एक क्रिश्चियन वेडिंग है और वो डे टाइम में है एंड ओपन लॉन में शूट। तो वी आर लाइक, हम लोग शूट पे जो गए थे, वी आर लाइक विथ ऑलमोस्ट नो लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट जो हमारा सेटअप होता है, लाइट सेटअप हम लोग लेके नहीं गए थे। ये सोच के कि दिन की शादी है, अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर नवंबर, और दिन की शादी आउटडोर में शूट है तो इतना कुछ लाइट का जरूरत नहीं पड़ेगा। और वो इवेंट स्टार्ट होते होते शाम के 7 बज गए। मेरे सारे टीममेट्स सब डर चुके थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी डरा हुआ था, लेकिन बीइंग ए लीडर, आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है, आपको लीड करना है टीम को। तो आप भले डरे हो, लेकिन आपको डर दिखाना नहीं होता है लोगों में, अपने टीममेट्स के सामने। तो टीममेट्स लोग आ रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि भैया लेट हो रहा है सर, लेट हो रहा है, 7 बज रहा है, 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, अंधेरा हो रहा है, एंड we came here without any artificial, I mean the studio lights, focus light and all those strobes lights. तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया, उन्हें एक चीज़ समझाया मैंने कि मैं भुवनेश्वर से, इन्होंने मुझे बुलाया है, क्लाइंट ने मुझे भुवनेश्वर से बुलाया है, बैंगलोर। ऐसा नहीं है कि बैंगलोर में फोटोग्राफर्स नहीं हैं, बट मेरे क्लाइंट्स दे बिलीव दैट आई एम ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर। तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट द एडवर्स कंडीशन, इट्स द वर्स्ट कंडीशन। कि वर्स्ट कंडीशन में भी अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो अच्छे फोटोज क्लिक करके उनको दोगे। तो दूसरी टीम अगर आई होती, जिनको अगर लोकली किसी टीम को वो हायर किए होते, तो शायद वो हार मान जाते, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। मैंने एक थोड़ा सा ट्विस्ट किया। आप सिलुएट के बारे में जानते हैं, तो हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, व्हाट इज सिलुएट? सिलुएट इट्स ऑल अबाउट द शेप। वहां पे शेप इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने मोस्ट ऑफ द फोटोज जो लिए वो सिलुएट लिए, जहां पे सब्जेक्ट के फेस पे लाइट नहीं होता है, लाइट्स बैकग्राउंड में होता है। वो जो रिजॉर्ट था, एंड यू मस्ट बी नोइंग कि एम्बियंट लाइट को मेंटेन करने के लिए वो लोग बहुत डीम लाइट्स यूज करते हैं अपने रिजॉर्ट में। तो बहुत सारे डीम लाइट्स थे और उसके अंदर ये शूट करना विदाउट आवर स्टूडियो लाइट, विदाउट आवर फोटोग्राफी लाइट, बहुत डिफिकल्ट था ये कंडीशन। हमने सिलुएट्स शूट करना शुरू किया, एंड आज के डेट में आई कैन प्राउडली से यू कि वो रिजल्ट इतना वाव आया कि मंगोलिया रिजॉर्ट, अभी भी आप देखेंगे मंगोलिया रिजॉर्ट के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे
उनके वेबसाइट पे हमारे ही क्लिक्स थे। सो ये मैं कहना चाहता हूँ, और जो बडिंग फोटोग्राफर्स हैं उनको भी मैं सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एडवर्स कंडीशन में आप डरे नहीं। आप अपना स्किल, आप अपना एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज को यूज करके एडवर्स कंडीशन में भी आप अपना बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करें। आई होप ये हेल्प करेगा उन्हें। आप इतने लोगों को सिखाते हो, इतने लोगों से मिलते हो, रोज आपको इतने सारे बडिंग फोटोग्राफर्स हैं जो आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, क्या आप उनको सजेस्ट करोगे कि ये एक करियर चॉइस हो सकता है? क्या उनके पेरेंट्स उन पे बिलीव कर सकते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर करियर चॉइस से दे कैन मेक ए लिविंग आउट ऑफ इट? Yes, absolutely. Photography can be, a full-time profession like any other profession. आज के डेट में फोटोग्राफर्स का इतना ज़्यादा डिमांड है, इट्स नॉट, आई विल टेल यू, इट्स नॉट ए सीजनल बिजनेस एनी मोर। पहले के ज़माने में होता था कि कोई जो फोटोग्राफी कर रहा है वो वही वेडिंग कर रहा है, या वेडिंग सीजन में ही उसको काम मिल रहा है, एंड नॉर्मली छोटे मोटे काम मिलते हैं। बट आज के डेट में व्हेन देयर इज ए सोशल मीडिया, व्हेन देयर इज ऑनलाइन शॉपिंग, सो each and every small events needs photographer। हर जगह हमारा डिमांड है, हर कुछ बिक रहा है, हर कुछ खरीदा जा रहा है फोटोज देखकर। तो आज के डेट में आप फोटोग्राफी को फुल टाइम प्रोफेशन एब्सोल्युटली आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको थ्रू आउट द सीजन अगर आपका स्किल है, आप आप अपने आप को आप टेक्निकली आप अपने आप को हमेशा अपडेट कर रहे हो, आप समय के साथ, टाइम के साथ, डिमांड के साथ आप अगर जा रहे हो, तो थ्रू आउट द ईयर यू विल हैव एम्पल ऑफ वर्क, एम्पल ऑफ असाइनमेंट्स। So like any other profession, you can choose photography as your full-time profession। बट अब एक पेरेंट्स को आपको आप क्या एडवाइस दोगे कि अगर उनका एक बच्चा wants to get into photography as a full-time career, what would you suggest them? I would suggest them to encourage their children। They must encourage their children because कि आज के डेट में फोटोग्राफी जो है वो इतना वास्ट, मोस्ट, आई विल टेल यू, दिस इज मोस्ट साउट आफ्टर प्रोफेशन। एवरीवन इज लुकिंग फॉर द फोटोग्राफर। ये जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितना ब्रांड्स है, जितना इवन वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट्स। आज के डेट में हर जगह फोटोग्राफर्स की जरूरत है, एंड वी लैक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, वी लैक क्वालिटी फोटोग्राफर्स। सो अगर आप इसको फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं इसको। आप इसमें पैसों की कमी नहीं है, इसमें काम की कमी नहीं है, इसमें रिकॉग्नाइजेशन की कमी नहीं है, इसमें एक्सपोजर की कमी नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट करना है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, यस। बिहार से आकर यहाँ पे कॉरपोरेट की नौकरी करके आपने अपने पैशन को करियर बनाया। आपके पास चॉइस था कि आप मुंबई जा सकते थे, आप दिल्ली जा सकते थे, आप बैंगलोर जा सकते थे, पर आपने उड़ीसा में रहने का डिसीजन लिया और उड़ीसा में ही अपना करियर बनाया। वो डिसीजन आपने क्यों लिया? उड़ीसा मेरी कर्म भूमि रही है। मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया, भले एक इंजीनियर की तरह आया, लेकिन उड़ीसा के लोगों ने मुझे यहाँ पे फोटोग्राफर के रूप में इस्टेब्लिश किया, फोटोग्राफर के रूप में इस्टेब्लिश होने में हेल्प किया। एंड जैसे आपने कहा कि आई हैड मेनी ऑप्शन लाइक टू मूव टू डिफरेंट सिटीज़। मैं हर जगह काम कर रहा हूँ, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, गोवा, हर जगह काम कर रहा हूँ। बट आई विल टेल यू why I had chosen Bhubaneswar as my कर्म भूमि, as my base location, because यहाँ पे मैं देख रहा हूँ every day it's a developing city, every day यहाँ पे काम है।
यहाँ पे लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, ओपन मार्केट है हर दिन। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जब से मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की है, मैं कभी कभी मुझे लगता है कुछ काम है या कुछ फैमिली फंक्शन है, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ों में मुझे टाइम देना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, ये शूट ख़त्म हो जाता है तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। बट लेट मी टेल यू, एक शूट ख़त्म नहीं होता है, एक प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होता है, एक असाइनमेंट ख़त्म नहीं होता, हमें दूसरे के लिए कॉल आ जाता है, हमें तीसरे के लिए कॉल आ जाता है। तो यहाँ पे इतने अपॉर्चुनिटी हैं, यहाँ पे इतने ऑप्शंस हैं। मैं तो अपने सभी दोस्तों को, अपने कलीग्स को भी बोलता हूँ कि अगर बिजनेस शुरू करना है या कोई स्टार्टअप करना है, कुछ भी शुरू करना है, तो यू मस्ट कम टू भुवनेश्वर, यू मस्ट कम टू दिस सिटी, बिकॉज यहाँ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ ओपन मार्केट है, कंपटीशन कम है, विच कैन हेल्प पीपल लाइक अस, स्पेशली जो मल्टीपल प्रोफेशन को परस्यू करना चाहते हैं, उसके लिए ये शहर बेस्ट है। ट्रैफिक बहुत कम है, दूसरे सिटीज़ के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है। आप एक दिन में 2-2, 3-3 प्रोफेशन कर सकते हो। ऑफिस ख़त्म करता था, शूट के लिए जाता था, कभी शूट ख़त्म करके ऑफिस के लिए जाता था। तो मुझे लगता है ये शहर जो है वो बहुत ही अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को, स्पेशली हमारे जैसे लोगों को। और हाँ, एक्सपोजर के लिए, लर्निंग के लिए आप ज़रूर बाहर जाएं, बट अगर आपको कुछ ऐसा करना है जहाँ पे आपको नाम बनाना है, अपना अपने पैशन को अपने प्रोफेशन के साथ जीना है, तो भुवनेश्वर इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी फॉर दिस। थैंक यू अखिल भाई, थैंक यू सो मच। दी ओडिशा ड्रीम में आप आके अपना जर्नी शेयर किया। आई थिंक जो व्यूअर्स ये देखेंगे वो भी इंस्पायर होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो से। एंड आई होप you like the conversation that we had. Yes, I love it. And I'm really thankful for the journey for the learnings that you have shared with us. Thank you so much. Thank you. आहुरी नुआ नुआ गेस्ट को सुनिबा को प्लीज आमर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। आ प्लस हम इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करंतु, दी ओडिशा ड्रीम। थैंक यू सो मच।